नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं सचिन कुमार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं इंग्लिश के कुछ बड़े बड़े शब्दों को हिंदी में पढ़ना और उसका हिंदी अर्थ लिखना मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो आपको 100% यह शब्द अच्छी तरीके से समझ में आएंगे कि कैसे आप इनको पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि मैं इन जो शब्द लेके आया हूँ इनके एक एक शब्दों का यानी एक एक शब्दों का प्रोनाउंसिएशन मैं आपको लिख के बताऊंगा और इसका हिंदी अर्थ में आपको लिख के बताऊंगा, जिसे आप यह देखकर भी समझ पाएंगे कि इसे कैसे पढ़ा जाएगा। आप देखकर भी समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए शब्द क्या लिखा गया है। इतना बड़ा शब्द है तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला शब्द है INFORMATION। तो कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। तो IN को हम पढ़ेंगे इन। IN से क्या पढ़ेंगे इन। FOR से पढ़ेंगे फॉर। FOR से हो जाएगा फॉर। FOR से फॉर। MA से हो जाएगा में और TION को क्या पढ़ेंगे शन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों शन। IN से इन, FOR से फॉर, यहाँ पर र लगेगा और MA से हो जाएगा में और TION को हम पढ़ेंगे शन। तो हो जाएगा इंफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको इंफॉर्मेशन। इसको पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन। इस तरीके से पढ़ेंगे INFORMATION। तो हम इसको पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है। इंफॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना। इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों सूचना। INFORMATION इंफॉर्मेशन का मतलब हो जाएगा सूचना। तो इस तरीके से इतना बड़ा शब्द पढ़ेंगे। अगला वर्ड देखिएगा EDUCATION। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। ई से हो जाएगा ए और DU से हो जाएगा जू। DU से क्या होगा जू और CA से हो जाएगा के और TION को क्या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर TION को सन पढ़े हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी TION को हम क्या पढ़ेंगे शन। इसको भी सन पढ़ेंगे। TION को पढ़ेंगे शन। तो हो जाएगा एजुकेशन। इसको क्या पढ़ेंगे एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। एजुकेशन। एजुकेशन में हो जाएगा शिक्षा या फिर पढ़ाई बोल सकते हैं। NATION। तो देखिए NA से हो जाएगा ने, NA से हो जाएगा ने और TION को पढ़ेंगे शन। तो हो जाएगा नेशन। इस तरीके से पढ़ेंगे नेशन। तो नेशन का मतलब क्या होता है। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। NATION नेशन का मतलब हो जाएगा राष्ट्र। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। अगला वर्ड देखिएगा। इससे बड़ा भी शब्द है। देखिए कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इससे बड़ा है, देखिए कैसे पढ़ेंगे CON। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे CONVERSATION। तो CON से हो जाएगा कन। CON से कन। VER से हो जाएगा वर। SA से हो जाएगा शे और TION को पढ़ेंगे शन। तो हो जाएगा कन्वर्सेशन। क्या पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। इसको पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। CONVERSATION। तो हम इसको पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। CONVERSATION। तो कन्वर्सेशन का मतलब हो जाएगा बातचीत। ऐसे पढ़ेंगे CON से हो जाएगा कन, VER से हो जाएगा वर, SA से हो जाएगा शे और TION को हम सन पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पढ़ेंगे सन। तो हो जाएगा कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। CORPORATION। तो इसको क्या पढ़ेंगे COR से हो जाएगा कॉर। COR से हो जाएगा कार। PO से हो जाएगा पो। इसको पढ़ेंगे कार्पो। RA से हो जाएगा रे और TION को पढ़ेंगे सन। तो हो जाएगा कॉर्पोरेशन। क्या पढ़ेंगे इसको कॉर्पोरेशन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम।
इस तरीके से COR से हो जाएगा कॉर, POR से हो जाएगा प, R से हो जाएगा रे और TION को पढ़ेंगे शन, तो हो जाएगा कॉरपोरेशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, कैसे आप इनको पढ़ेंगे, कैसे इनका हिंदी अर्थ क्या होता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब देखिए अगला वर्ड है PRODUCTION। तो PRO से हो जाएगा प्रो, PRO से क्या हो जाएगा प्रो, और DU से हो जाएगा ड, और C से हो जाएगा क, और TION को पढ़ेंगे शन, तो हो जाएगा प्रोडक्शन। इस तरीके से PRO से हो जाएगा प्रो, और DU से हो जाएगा ड, और C से हो जाएगा क, और TION को पढ़ेंगे शन, तो हो जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों? उत्पादन। प्रोडक्शन उत्पादन। POLLUTION, तो PO से हो जाएगा प, PO से क्या होगा प, और L से डबल L से हो जाएगा ल, और U से हो जाएगा बड़ाओ की मात्रा, TION से हो जाएगा शन, तो हो जाएगा पॉल्यूशन। इसको क्या पढ़ेंगे? पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? प्रदूषण। पॉल्यूशन हो जाएगा प्रदूषण, पॉल्यूशन। RELATION, तो इसको क्या पढ़ेंगे? RE से हो जाएगा री, RE से री, LA से हो जाएगा ले, और TION को पढ़ेंगे शन, तो हो जाएगा रिलेशन। इसको क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। तो रिलेशन मीन्स होता है संबंध। रिलेशन मीन्स क्या होता है? संबंध। RELATION, तो हो जाएगा रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। आगे देखिएगा अगला वर्ड है ATTENTION। तो देखिएगा क्या पढ़ेंगे? देखिएगा A से हो जाएगा आ, TEN से हो जाएगा टेन, ATTEN से हो जाएगा अटेन। उसके बाद क्या है? TION को पढ़ेंगे शन, तो हो जाएगा अटेंशन। इसको क्या पढ़ेंगे? अटेंशन। A से आ और TEN से हो जाएगा टेन, और TION को पढ़ेंगे शन, तो हो जाएगा अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। अटेंशन का मतलब हो जाएगा ध्यान। TRADITION, तो इसको क्या पढ़ेंगे? TRA से हो जाएगा ट्रे, TRA से ट्रे, DI से डी, और TION को शन, TION से सन, तो हो जाएगा ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा, यानी जो कोई काम पुराने समय से चला रहा है तो हम उसको परंपरा बोलते हैं। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स हो जाएगा परंपरा। MEDITATION, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ME से हो जाएगा में, और DI से हो जाएगा डी, और TA से हो जाएगा टे, और TION से सन, मेडिटेशन। इसको पढ़ेंगे मेडिटेशन। ME से मी, ME से में, और DI से डी, और TA से हो जाएगा टे, और TION को पढ़ेंगे शन, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। ध्यान लगाना, जैसे हम योग करते हैं ना, योग करते हैं तो क्या ध्यान लगाते हैं, तो उसको बोला जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड देखिएगा, अगला है TRANSLATION। तो हम इसको पढ़ेंगे TRA से हो जाएगा ट्र, TRA से ट्र, यन से हो जाएगा धना, और यस से हो जाएगा श, तो हो जाएगा ट्रांस। LA से हो जाएगा ले, और TION को पढ़ेंगे शन, तो हो जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? अनुवाद। ट्रांसलेशन TRANSLATION। TRA से ट्र, यन से आधाना, यस से स, LA से हो जाएगा ले, और TION को पढ़ेंगे शन, तो जाएगा ट्रांसलेशन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ट्रांसलेशन। अगला वर्ड क्या है? FUNCTION। तो FU से हो जाएगा फ, और N से हो जाएगा न, और C से हो जाएगा आधा क, और TION को पढ़ेंगे शन, तो हो जाएगा फंक्शन। इसको क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। तो फंक्शन मीन्स होता है कार्य। फंक्शन मीन्स होता है कार्य। TENTION, तो TE से हो जाएगा टे, और N से हो जाएगा धन, और SION को पढ़ेंगे शन, तो हो जाएगा टेंशन। इसको पढ़ेंगे टेंशन। तो टेंशन का मतलब होता है तनाव। टेंशन का मतलब होता है तनाव। TENTION, तो हो जाएगा टेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव। CONCLUSION, तो इसको क्या पढ़ेंगे? CON से हो जाएगा कन, CON से कन, CLU से हो जाएगा क्लू, CLU से
क्लू, यस आई ओ एन को पढ़ेंगे जन, तो इसको पढ़ेंगे कंक्लूजन। क्या पढ़ेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन का क्या मतलब होता है? निष्कर्ष। कंक्लूजन, निष्कर्ष। कंक्लूजन इस तरीके से पढ़ेंगे, सी ओ एन से हो जाएगा कन, सी एल यू से हो जाएगा क्लू, एस आई ओ एन को पढ़ेंगे जन। कंक्लूजन में से होता है निष्कर्ष। ई एक्स टी ई एन एस आई ओ एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंशन। इसको पढ़ेंगे ई एक्स से हो जाएगा एक्स, ई एक्स से क्या हो जाएगा? एक्स, ई एक्स से एक्स, और टी ई एन से हो जाएगा 10, ई टी ई एन से हो जाएगा 10, और टी आई ओ एन को पढ़ेंगे शन, एस आई ओ एन को पढ़ेंगे सन, तो हो जाएगा एक्सटेंशन। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है? विस्तार। एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है दोस्तों? विस्तार। ई एक्स टी एन एस आई ओ एन, तो हो जाएगा एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार। सी ओ एन एफ यू एस आई ओ एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सी ओ एन से हो जाएगा कन, सी ओ एन से कन, एफ यू से हो जाएगा फ्यू, एस आई ओ एन को पढ़ेंगे जन, तो हो जाएगा कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मीन्स क्या होता है? भ्रम। कन्फ्यूजन मीन्स क्या होता है? भ्रम। सी एन ओ एफ यू एस आई ओ एन, कन्फ्यूजन मीन्स हो जाएगा भ्रम। डी आई वी आई एस आई ओ एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डी आई से हो जाएगा डी, और वी आई से हो जाएगा वी, और एस आई ओ एन को पढ़ेंगे जन, तो हो जाएगा डिवीजन। इसको क्या पढ़ेंगे? डिवीजन, तो हो जाएगा डिवीजन मीन्स होता है भाग। डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग। डी आई वी आई एस आई ओ एन, एस यू पी ई आर बी आई एस आई ओ एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एस यू से हो जाएगा शू, और पी ई आर से हो जाएगा पर, और वी आई से हो जाएगा वी, और एस आई ओ एन को पढ़ेंगे जन, तो हो जाएगा सुपरविजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको सुपरविजन। तो सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण। क्या होता है? पर्यवेक्षण। इसको पढ़ेंगे सुपरविजन का मतलब हो जाएगा पर्यवेक्षण। देखिएगा, पर्यवेक्षण। सुपरविजन का मतलब हो जाएगा पर्यवेक्षण। सुपरविजन का क्या मतलब हो जाएगा? पर्यवेक्षण। सॉरी, यहाँ पर पर्यवेक्षण आएगा इस तरीके से, पर्यवेक्षण। सुपरविजन का मतलब हो जाएगा पर्यवेक्षण। ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ओ से हो जाएगा और डबल सी से हो जाएगा के, और एस आई ओ एन को पढ़ेंगे जन, तो हो जाएगा ओकेजन। इसको क्या पढ़ेंगे? ओकेजन। ओकेजन मीन्स होता है अवसर। ओकेजन मीन्स होता है अवसर, या फिर मौका भी बोल सकते हैं। ओकेजन का मतलब हो जाएगा अवसर या फिर मौका। पी आर ई एस ई एन सी ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पी आर ई से हो जाएगा प्र, एस ई से हो जाएगा जे, और ई एन सी को पढ़ेंगे जेंस, एंस हो जाएगा प्रेजेंस। इसको क्या पढ़ेंगे? पी आर ई से प्रे, पी आर ई से क्या होगा? प्र, और एस ई एन सी को पढ़ेंगे जेंस, तो हो जाएगा प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति। प्रेजेंस मीन्स क्या होता है दोस्तों? उपस्थिति। प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति। प्रेजेंस का मतलब हो जाएगा उपस्थिति। पी आर ई एस ई एन सी ई, प्रेजेंस मीन्स हो जाएगा उपस्थिति। ए बी एस ई एन सी ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अब्सेंस। क्या पढ़ेंगे? अब्सेंस। ए बी एस ई एन सी ई, अब्सेंस। अब्सेंस मीन्स क्या होता है? अनुपस्थिति। अब्सेंस मीन्स क्या होता है? अनुपस्थिति। अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब हो जाएगा अनुपस्थिति। डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डी आई से हो जाएगा डी, और एफ ई आर से हो जाएगा एफ, डबल एफ ई आर से क्या होगा? डिफर। इसको फर पढ़ेंगे, डबल एफ ई आर फॉर, ई एन सी ई से हो जाएगा एंस, तो हो जाएगा डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिफरेंस। इसको पढ़ेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस मीन्स क्या होता है? भिन्न। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? भिन्न। डिफरेंस मीन्स हो जाएगा भिन्न। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े शब्दों को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला वर्ड है INFLUENCE, तो इसको पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस। क्या पढ़ेंगे? इन्फ्लुएंस। इसको पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित। क्या होता है दोस्तों? प्रभावित। इन्फ्लुएंस मीन्स हो जाएगा प्रभावित। AUDIENC, तो इसको पढ़ेंगे ऑडियंस। क्या पढ़ेंगे? ऑडियंस। इसको पढ़ेंगे ऑडियंस। तो ऑडियंस मीन्स क्या होता है? ऑडियंस मीन्स होता है श्रोता। ऑडियंस मीन्स होता है श्रोता। SILENCE, तो इसको पढ़ेंगे साइलेंस। क्या पढ़ेंगे?
साइलेंस, SILENCE, साइलेंस में क्या होता है, आप इसका हिंदी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका हिंदी क्या होगा। साइलेंस में क्या होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इस तरीके से देखिए आपको बड़े बड़े शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, मतलब एक एक शब्दों को, जैसे यहाँ पर ABSENCE है तो AB को पढ़ेंगे, अब SENCE को पढ़ेंगे सेंस, तो अब सेंस। इस तरीके से मतलब आप जब बड़े बड़े शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और उसका हिंदी अर्थ भी समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने शब्द दिया उसका हिंदी अर्थ जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।